आपको बता दूं कि मैं बेसिकली इनाम बांटता नहीं हूं, बच्चे इनाम जीतते हैं। हम लोग प्रतियोगिता कराते हैं बच्चों की। और वो कंपटीशन हर बच्चे के बीच में होता है, चाहे वो गरीब का बच्चा है, चाहे अमीर का, चाहे झोपड़ी में पैदा होता है, चाहे महल में। हमारी कोशिश होती है कि बच्चों में प्रतियोगिता की भावना पैदा हो और हमारे बच्चे फ्यूचर में कहीं पे भी जाएं कंपटीशन के लिए तैयार हो। मेरा उद्देश्य भी ये था कि राजनीति नहीं, समाज नीति, समाज में बदलाव। आपका ये विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे एक प्रतिनिधि चाहिए, तो यहाँ का प्रतिनिधि यहीं पे रहेगा तभी तो लोगों का भला होगा। अब आप बाहर यहाँ का प्रतिनिधि चुन लिया गया और वो प्रतिनिधि यहाँ रहता ही नहीं, या तो विदेश में रहता है या तो दिल्ली में रहता है, तो यहाँ के लोग कैसे जाएंगे अपनी समस्या सुनाने के लिए उसको। और 2005 से मैंने समाज में काम करना शुरू किया और काम भी हमने कहाँ से शुरुआत की, शिक्षा की, जो हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा आज पर। आदमपुर में हम हैं और यहाँ के आदमपुर के रण में कूद चुके हैं नेता, पार्टियां कूद चुकी हैं, तो हरियाणा आज भी कूद चुका है। और यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं वो किसी भी पार्टी से हो, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम कहते हैं कि हम पार्टी निरपेक्ष हैं, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं, हमें सिर्फ कवरेज से मतलब है। जो चीज़ें हैं, जो सच्चाई है, जो ज़मीनी हकीकत है, वो आपके सामने लाने से मतलब है। आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं, वो समाज सेवी भी रहे हैं और ऐसे समाज सेवी रहे जिन्होंने सोनीपत लोकसभा से एमपी का इलेक्शन भी लड़ा, निर्दलीय के तौर पर लड़ा था। और उन्होंने समाज सेवा में क्या काम किए, उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत सारी चीज़ें, स्टेशनरी से लेके क्या क्या तक उन्होंने नहीं बांटा। आज वो हमारे साथ, आप पहचान ही गए होंगे, सतीश राज देशवाल हमारे साथ है। स्वागत है सर। नमस्कार जी, और हरियाणा आज चैनल को मैं बहुत बधाई देता हूँ, आपके चैनल को शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं कि मैं बेसिकली इनाम बांटता नहीं हूँ, बच्चे इनाम जीतते हैं। हम लोग प्रतियोगिता कराते हैं बच्चों की, मतलब वो कंपटीशन, बच्चों में प्रतियोगिता की भावना पैदा करते हैं और वो कंपटीशन हर बच्चे के बीच में होता है, चाहे वो गरीब का बच्चा है, चाहे अमीर का, चाहे झोपड़ी में पैदा होता है, चाहे महल में। हमारी कोशिश होती है कि बच्चों में प्रतियोगिता की भावना पैदा हो और हमारे बच्चे फ्यूचर में कहीं पे भी जाएं कंपटीशन के लिए तैयार हो, उस पर हमारा फोकस रहता है। तो हम बांटते नहीं हैं, बांटने वाला तरीका अलग है। मैं नेता भी नहीं हूँ, मेरा उद्देश्य भी ये था कि राजनीति नहीं, समाज नीति, समाज में बदलाव। आप बच्चों में कंपटीशन कराते हैं, कंपटीशन कराते कराते सोनीपत लोकसभा का भी कंपटीशन आपने कर लिया, अब आदमपुर का कंपटीशन कराने सत्येंद्र को आप पहुंच गए हैं। जी, हमारे कैंडिडेट हैं सत्येंद्र जी, और यहाँ पे यहीं के मूल निवासी हैं आदमपुर के, और पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है और मजबूत कैंडिडेट है। हम लोग इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। नेताजी, आप लोगों का, आम आदमी पार्टी के, मैंने अभी सुशील गुप्ता जी का भी इंटरव्यू किया, आपका भी कर रहा हूं, तो आप लोगों का मूल निवासी पर, लोकल है, इस पर बड़ा जोर है। और वो चीज़ नदारद है कि जो दूसरी पार्टियों से आप आउटसोर्स करते हैं, क्योंकि आपकी एक छवि बन गई आउटसोर्स करने की, उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? नहीं, देखिए, लोकल के तो यही बात है ना, अगर आपको एक प्रतिनिधि चाहिए, आपका ये विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे एक प्रतिनिधि चाहिए, तो यहाँ का प्रतिनिधि यहीं पे रहेगा तभी तो लोगों का भला होगा। अब आप बाहर यहाँ का प्रतिनिधि चुन लिया गया और वो प्रतिनिधि यहाँ रहता ही नहीं, या तो विदेश में रहता है या तो दिल्ली में रहता है, तो यहाँ के लोग कैसे जाएंगे अपनी समस्या सुनाने के लिए उसको। अब जो लोकल है उसको आप विदेश में कहते हैं, दिल्ली कहते हैं मतलब पूरी स्ट्रेटजी, मतलब एक पूरी सेमिनार हुआ था क्या आपका कि ये पॉइंट है, इन पर अटैक करना है? नहीं, ऐसी कोई अटैक करने की बात नहीं है, तो जग जाहिर है, सबको मालूम, आदमपुर वाले हर किसी को मालूम है। कुलदीप बिश्नोई जी का जो बैकग्राउंड वो भी सबको मालूम है, उन्होंने कैसे कैसे किसी पार्टी में गए, वो कैसे कैसे उन्होंने अपना अदला बदली करी है, सबको पता है। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, आज बीजेपी में, किस डर से बीजेपी में, वो सबको पता है। तो मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूँगा। हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, हमारा कैंडिडेट बहुत मजबूत है और हम लोग हर गाँव में, हर तबके के पास जा रहे हैं, 36 बिरादरी के पास जा रहे हैं कि समाज में अगर आपको बदलाव लाना है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छा युवाओं को रोजगार के लिए काम करवाना है, डेवलपमेंट करवाना है, तो आपको आम आदमी पार्टी को चुनना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी ही विकल्प है जो हमारे देश का भविष्य बदल सकती है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी का भी यही मानना है। हम लोग अगर भारत को नंबर 1 बनाना है तो आपस में लड़ा के नंबर 1 नहीं बना सकते।
आपस में एकजुट होके उनको सच्ची देशभक्ति सिखा के तभी हम आगे नंबर 1 बन सकते हैं। चलिए हम बात कुलदीप की नहीं करते हैं, विदेश की नहीं करते हैं, सत्येंद्र की बात करते हैं। सत्येंद्र आए हैं अभी आपकी पार्टी में, क्या उम्मीदें उनसे जनता कर सकती है, क्या वो भला आदमपुर का कर पाएंगे? देखिए, आज तक कोई वही जनप्रतिनिधि तो रहे नहीं यहाँ पे कि भाई उन्होंने कोई इलेक्शन जीता और वहाँ पे उसकी कोई कमियाँ रही हों। वो दुख सुख में सबके यहाँ जाते हैं, सबकी समस्याएं भी समझते हैं। आदमपुर के रहने वाले हैं तो यहाँ के भी नौड़ी गांव से हैं, तो यहाँ की बेसिक सब नॉलेज भी उनको है। तो आपको एक उनके अंदर कोई आप कोई कमी निकाल सकते हैं क्या? कोई कमी आपको दिखती है सत्येंद्र जी में? तो फिर क्यों नहीं उनको चुना जाए? ऐसे आदमी को क्यों चुना जाए जिसने इतने साल तक यहाँ पे विधायक रह लिए, इतने साल तक उनका सिस्टम चल लिया और वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए? तो बार बार उन्हीं को मौका क्यों? एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को और एक मौका सत्येंद्र भाई को। एक मौका केजरीवाल को पंजाब में दिया है। जब से आप पंजाब में आई है तो वहाँ पर उग्रवाद बढ़ता जा रहा है, खालिस्तान की मांग उठती जा रही है, तो लोग कहने लगेंगे पंजाब आपसे संभलता नहीं और रिमोट कंट्रोल से आप दिल्ली से चलाते हैं, तो वही फार्मूला हरियाणा में तो अपना चाहते हैं देशपाल साहब? नहीं सर, ये तो आपके प्रेडिक्शंस, आप ऐसी बात कर रहे हो। ऐसी कोई भी बात हमारे सामने नहीं आई कि भाई आतंकवाद बढ़ता जा रहा है या ये सब चीज़ें होती जा रही है। ऐसा कहीं पे भी कोई वो नहीं है और बहुत बढ़िया से सरकार चल रही है। भगवंत मान जी हमारे सीएम जो है ना, नहीं कोई रिमोट कंट्रोल नहीं। देखो ये क्या एक पार्टी का सिस्टम है। अब आप कह दो कि मोदी जी वहाँ बैठे हैं, खट्टर साहब के रिमोट कंट्रोल है, कोई बात नहीं हुई ना। मीडिया तो उनको भी कहता है कि उनको आदेश दिल्ली से मिलते हैं। लेकिन एक बात बताओ, एक पार्टी है, उसका एक सिस्टम है, उसका एक हायरार्की है, उसके हिसाब से वर्किंग होती है। सीएम है, सीएम पंजाब का है और पंजाब के बीच में से ही है और पंजाब के लोगों ने उसको जो है ना मैंडेट दिया है। और जब एक हम लोगों ने सर्वे भी कराया था उसमें 92% लोगों ने भगवंत मान जी को सीएम के लिए बोला। तो उनको सीएम हम लोगों ने बनाया और उन्होंने खुद में मेहनत भी बहुत करी है और पार्टी ने उनको आगे मौका दिया। तो हरारकी आपने शब्द बोला, तो क्या वही हरारकी हरियाणा के लिए भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं 2024 में? बिल्कुल होगी जी, 100% होगी। और हरारकी बिना सिस्टम तो चलता ही नहीं है और हरारकी होनी भी चाहिए। और हम तो ये कोशिश में है कि भाई आज हम लोग गुजरात में जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं हम लोग, हमारे जो वहाँ कार्यकर्ता जो है ना, हमारे मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जिस तरह से अटैक कर रही है पार्टी और बीजेपी का जो टारगेट है, वो सारी चीज़ें सबको दिख रही हैं। सतीश राज देशवाल ऐसे ही चुनाव प्रचार करते रहेंगे, कभी हरियाणा में, कभी गुजरात में, पंजाब में, या फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर भी ध्यान देंगे, अपनी लोकसभा पर? टारगेट क्या रहने वाला है सतीश राज देशवाल का? देखिए, टारगेट तो ये है कि हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी आगे जो फ्यूचर में जैसा पार्टी चाहेगी वैसा हम लोग वर्क करेंगे। इलेक्शन लड़ना ना लड़ना पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। लड़ना या लड़वाना पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। पार्टी के लिए वर्क कर रहे हैं और काफ़ी समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं। पहले भी पार्टी के लिए वर्क किया था, फिर जैसा हमारा सिस्टम धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत छोटे स्पैन में ही आज पार्टी का विस्तार जिस तरह से हो रहा है, उतना फास्टली विस्तार शायद किसी और पार्टी ने, क्योंकि हमने काम ही इतने अच्छे किए हैं, हमारी पार्टी ने जो वर्क किया है इतना अच्छा लोग पसंद करते हैं। पार्टी को छोड़ देते हैं, अब बात सतीश राज देशवाल की करते हैं। विधानसभा या लोकसभा? ऐसा कोई निश्चित नहीं है, सब ये तो चीज़ें बात की। ना तो निश्चित है, ऐसा भी कोई निश्चित नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। नेताजी अब आप बातों को टाल रहे हैं, अब ले रहे हैं फिरकी। देखिए जी, राजनीति करने वाला व्यक्ति अगर चुनाव नहीं लड़ेगा तो क्या वो केले बेचेगा? मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ और 2005 से मैंने समाज में काम करना शुरू किया और काम भी हमने कहाँ से शुरुआत की? शिक्षा की, जो हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य है कि समाज, शिक्षित समाज, वहाँ से काम करना शुरू किया। और काम शुरू भी कहाँ से करना है? जो मेरी जन्मभूमि है, जो मेरा गांव है खेड़ी दमकन, वहाँ से मैंने बच्चों में कंपटीशन की भावना शुरुआत की। क्योंकि मैंने जब अपने गांव में गया, जब मैंने अपने गांव में देखा, मेरा गांव का स्कूल 8वीं क्लास तक, 10वीं क्लास का वहाँ सेंटर पड़ता है। सेंटर क्यों पड़ता है? नकल आराम से हो जाती है। ये पहचान होती है मंझे हुए राजनेता की, कि जब रिपोर्टर से कोई सवाल ऐसा करेगा, उनसे कुछ भविष्य की चीज़ें निकलवाना चाहते हैं, तो वो बातों को मोल्ड कर देते हैं, दूसरी दिशा में ले जाते हैं। हमारे नेताजी भी खेड़ी दमकन तक हमें ले गए, लेकिन हमें आदमपुर में रहना है, यहीं की बात करनी है। और नेताजी भविष्य में क्या करने वाले उस पर बात करना। चुनाव लड़ेंगे या फिर ये पार्टी पर छोड़ेंगे? पार्टी पे छोड़ेंगे जी। पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ, जो हमारे जो ना सीनियर्स जैसा आदेश देंगे वैसा काम करेंगे। सतीश राज देशवाल अभी तक आम आदमी पार्टी के किसी भी बड़े पद पर क्यों नहीं दिखाई देते? मैं आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता हूं, शायद आपकी जानकारी के लिए आपको नहीं मालूम होगा। प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेवारी में हूं और मेरा जो ड्यूटी है वो मैं करता हूं। उम्मीद करते हैं, क्योंकि बड़ा चेहरा है सतीश राज देशवाल।
बॉडी में पार्टी जैसा सोचेगी वैसा करेंगे, कोई उतना वो उद्देश्य नहीं, आज भी हमें उतना तवज्जो है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ की। चलिए एक आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आदमपुर में आपकी पार्टी एक अच्छी उपस्थिति दर्ज कराए और जीत की दहलीज तक पहुंचे, ये भी हम दुआ करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी चाहते हैं कि भी आप भी हमारी पार्टी के लिए जो हमारी गुड क्वालिटीज़ हैं उसको आप थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखें। चलिए इन्होंने कहा कि अच्छी जो खूबी है उनको प्रचारित करें। मुझे लगा नेताजी कहने वाले हैं कि आपसे भी हम उम्मीद करेंगे हमारी पार्टी के लिए प्रचार करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन आपसे हम कहते हैं कि हमारे हरियाणा आज का प्रचार आप जरूर कीजिएगा। अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं शेयर कीजिए और दोस्तों को भी अपने हमारे वीडियोस भेजिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए। भले ही नेताजी की टांग खींचिए लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अजीत के साथ यशपाल कंचन।